आप सभी को नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के इस वीडियो में व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स में तीन तरह के टूल्स होते हैं जनरली, एक सिनारियो, दूसरा गोल सीक, तीसरा सॉल्वर, जिसमें हम लोग आज सिनारियो के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो दो टॉपिक है हम लोग का, गोल सीक और सॉल्वर, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये पार्ट बी है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का, और ये मैं पार्ट 4 चौथा वीडियो शूट कर रहा हूँ इस पर। व्हाट इफ एनालिसिस और सिनारियो क्या होता है, तो पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है। तो इसकी अगर बात करें हम लोग, व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यू इन सेल टू सी हाउ दो चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फार्मूला ऑन द वर्कशीट। कह रहा है कि व्हाट इफ एनालिसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैल्यू को चेंज करते हैं जब हम लोग, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं और उसका फार्मूला जो भी आप लिखे उसका क्या आउटकम आएगा वर्कशीट में, इसी को हम लोग देखते हैं। और मैक्सिमम जो सेल का हम लोग जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं बार बार, उसको हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू करते हैं कि एक सेल रहे और उस सेल की बार बार वैल्यू हम चेंज करते रहें। दूसरा क्या रहेगा, सम व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स प्रोवाइडेड बाय ओपन ऑफिस कैल्क। इसमें पहला आपका सिनारियो, दूसरा है गोल सीक, तीसरा है सॉल्वर। इसमें हम लोग आज सिनारियो के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सिनारियो, सिनारियो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि सिनारियो होता क्या है। कह रहा है सिनारियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेव्स एंड कैन सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिकली ऑन योर वर्कशीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम लोग क्या, कि इट हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज आर सिनारियोज एंड देन स्विच बिटवीन दी सिनारियोज टू व्यू द डिफरेंट रिजल्ट। अब इसका मतलब ये समझना हमको कि जो सिनारियो है एक सेट ऑफ वैल्यू है जिसको आप सेव करते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में ऑटोमेटिकली ये सेव होता है और इसको आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इट हेल्प अस या फिर इट हेल्प्स यू टू क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज आर सिनारियोज। यानी आपको डिफरेंट ग्रुप में आप वैल्यू को क्रिएट कर लीजिए और उसको सिनारियो में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसको हम लोग सिनारियो बोल भी देंगे। एंड देन स्विच बिटवीन दिस सिनारियो टू व्यू द डिफरेंट रिजल्ट। यानी आप जब सिनारियो को स्विच करेंगे तो आपको मालूम चलेगा रिजल्ट क्या है इसका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो और हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा सिनारियो में, कि इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यू आर वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कार शोरूम। यानी कार शोरूम के आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यू हैव गिवन द टास्क टू प्लान द सेल्स फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। यानी आपको एक टास्क दिया गया कि आप प्लान बनाइए कि आपका सेल्स कैसे होगा अगले क्वार्टर, यानी अगले 4 महीने का कैसे होगा आपको। यू मस्ट बिल्ड मल्टीपल सिनारियोज एंड प्रिपेयर अ कंपैरिजन ऑफ ऑल सिनारियोज। यानी कि आप क्या करते हैं कि आप सिनारियो को मल्टीपल सिनारियो क्रिएट करते हैं और सारे सिनारियो में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन करते हैं। अब ये एक मैं डेटा ऑलरेडी बना के रखा हूँ, इसको मैं आप चाहें तो इसको क्या करिए दोबारा टाइप कर लीजिएगा अपने सीट में, तो इसको हम लोग देखेंगे और स्टेप कैसे क्रिएट होगा ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या रहेगा, सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन द वैल्यू दैट विल चेंज बिटवीन सिनारियोज। यानी जिस सेल पे आपको जो वैल्यू कंटेन किया हुआ जो सेल, उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको चेंजेस करने हैं। फिर कह रहा है क्या, क्लिक ऑन टूल्स एंड देन सिनारियो। यानी टूल्स मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ टूल्स मेनू है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर सिनारियो पे आप क्लिक करेंगे तो एक सिनारियो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दे रहा होगा क्या, एक क्रिएट सिनारियो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। यानी यहाँ जो क्रिएट सिनारियो डायलॉग बॉक्स है ये आपका यहाँ अपीयर हो जा रहा है। ठीक है, टाइप न्यू सिनारियो अंडर नेम ऑफ सिनारियो सेक्शन। यानी यहाँ नेम सेक्शन दिया और नेम ऑफ सिनारियो सेक्शन में यहाँ नाम दे दीजिए आप। ठीक है, कमेंट को एज इट इज रहेगा, ये कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ कुछ पॉइंट ऑलरेडी चेक्ड है हमारे से, डिस्प्ले बॉर्डर, कॉपी बैक। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपी बैक। डिस्प्ले बॉर्डर का मतलब समझ रहे हैं आपको, बॉर्डर मेरा कैसे डिस्प्ले हो, व्हाइट में आप कलर चेंज कर दीजिए यहाँ पे, और प्रिवेंट चेंज, जो भी चेंज हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और फिर देन हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं, मैं इसको 3-4 स्टेप में ही खत्म किया हूँ मैं। चौथा स्टेप है क्या, क्लिक ऑन डिस्प्ले बॉर्डर। आप डिस्प्ले बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए और देन क्लिक ओके। अब इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉपी बैक, वो होता क्या उसको एक बार जान लेते हैं हम लोग। और फिर से आपको दोबारा से क्रिएट करना है, आप रिपीट करिए 1 से लेकर 5 तक जो स्टेप है उसको रिपीट करते रहिए। आते कॉपी बैक होता क्या है इसको पर जान लेते हैं। कह रहा है क्या कि इट कॉपीज द वैल्यूज ऑफ सेल। यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि कॉपीज द वैल्यू ऑफ सेल, यानी जो सेल का वैल्यू है उसको कॉपी करता है
दैट यू चेंज इनटू एक्टिव सिनेरियो, यानी जिस सिनेरियो को आपको चेंज करना हो उस सिनेरियो को हम एक्टिव सिनेरियो बोलेंगे, उसके वैल्यू को ये चेंज करता है। कह रहा है क्या, इफ यू डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, यानी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, दिस सिनेरियो इज नॉट चेंज्ड व्हेन यू क्लिक ऑन सेल वैल्यू, यानी इस पे अगर आप इसको आप चेंज नहीं करते, यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं, आपका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं कि क्या होता है। एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ ऑलरेडी सीट को बना कर रखा हूँ और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये कार का डिटेल्स है, कार 1 2 3 4 है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कार आपका दिख रहा होगा, ये नंबर ऑफ कार कितने उस शोरूम में और उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है, और टोटल वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गया है, ये टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ टोटल आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कार की बात करें हम, तो कार की शोरूम की बात करें, जो कार है वही कार बेचा जाएगा, वही कार फिर दोबारा शोरूम में आएगा। तो मान चलिए यहाँ 15 कार है तो 1 2 कार बेच दिया गया तो घट के 13 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 13 लिखेंगे, आपका वैल्यू ऑटोमेटिक वहाँ सेल्स वैल्यू चेंज हो गया है, यानी 2 घट गया। या फिर इसमें 4 बढ़ गया तो आप क्या करें, यहाँ 15 कर दिए, एंटर किए, फिर आपका वैल्यू वहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है। बाकी जगह प्राइस जो होता है कार का वो फिक्स होता है, प्राइस चेंज नहीं होगा। और यहाँ सेल्स वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपका सेल्स वैल्यू निकलेगा। इसलिए हम लोग जो भी काम करना है, नंबर ऑफ कार्स पे एक बार हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो कैसे क्रिएट होगा, पहली बार देखते हैं हम लोग कि इस पूरे सेल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम गए टूल्स मेनू में और यहाँ दिया और सिनेरियो पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ आ गया नेम ऑफ द सिनेरियो। अब सिनेरियो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ क्या, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, SCENARIO, फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। और यहाँ कॉपी बैक को मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा भी और अनसेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा, दोनों में क्या दिक्कत होती है आपको, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर दिया। तो यहाँ जब एक देखेंगे एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा होगा फर्स्ट सिनेरियो आ गया। अब सेकंड सिनेरियो में क्या करना है हमको कि वैल्यू चेंज कर देना। मैं इसको 20 30 20 20 कर देता हूँ, तो टोटल वैल्यू आपका चेंज हो गया हर जगह पे। फिर से मैं इस पूरे सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर से मैं टूल्स पे गया और यहाँ क्या किया, मैं सिनेरियो पे क्रिएट किया। सिनेरियो पे यहाँ लिख दिया सेकंड सिनेरियो, RIO, सेकंड सिनेरियो, और मैं ओके कर दूंगा। मेरा 2 सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब इसको हमको चेक करना है कि दोनों की वैल्यू क्या क्या है। तो हम यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, दिख रहा होगा फर्स्ट में 15 10 12 8 है, यानी 15 10 12 8 है, वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ टोटल वैल्यू भी चेंज हो रहा है। और जैसे यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं सेकंड सिनेरियो पे, देखिए 20 30 20 20 यहाँ भी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो सिनेरियो कंसेप्ट समझ में आया। अब हम देखते हैं कि कॉपी बैक करने से क्या दिक्कत हो रहा है। तो मैं कंट्रोल Z मार रहा हूँ ताकि मेरा दोबारा से वापस हम चले जाए अपनी जगह पे। दोबारा से हम वापस आ गए, फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से इसको। अब देखते हैं हम लोग एरर क्या आ रहा है। तो टूल्स में गए, सिनेरियो पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ कॉपी बैक पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, बस मैं ओके पे क्लिक कर दिया। यानी हमको दिख रहा होगा फर्स्ट सिनेरियो मेरा बन गया है। सेकंड में हम वैल्यू चेंज करते हैं 20 30 20 सॉरी, और यहाँ आ जाओ 15, ठीक है। तो क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गया। फिर से इसको पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम आते हैं टूल्स पे, सिनेरियो पे आते हैं और यहाँ एज इट इज सिनेरियो है, यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ सेकंड लिख देते हैं, SECOND, सेकंड। कॉपी बैक पर ऑलरेडी क्लिक्ड है, मैं ओके करता हूँ। अब हमको चेक करना है कि मेरा वैल्यू जो है सेल वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ आते हैं, हम अभी सेकंड पे हैं, यानी एक्टिव सिनेरियो मेरा ये है। हम चेंज किए फर्स्ट पे, देखिए मेरा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज मेरा वैल्यू है, देखिए वैल्यू चेंज है। वही आप कॉपी बैक पे क्लिक कर रहे थे, अनसेलेक्ट कर रहे थे तो मेरा काम कर रहा था। फिर से मैं एक बार कंट्रोल Z मारता हूँ, दोबारा से इसको मैं वापस लेके आता हूँ अपनी जगह पे। एक बार दोबारा से हम लोग देखते हैं, फिर से क्रिएट करके टूल्स, सिनेरियो, और यहाँ कॉपी बैक आप हटा दीजिए और यहाँ सिनेरियो 1, ऐसे सिंपल मैं 1 लिख देता हूँ। ओके कर दिया, वैल्यू चेंज किया 20 30 30 20, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गया। फिर से इस वैल्यू को आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए, टूल्स में जाइए, सिनेरियो में आइए और यहाँ सिनेरियो 2 लिख दीजिए सिर्फ, और यहाँ से कॉपी बैक को हटा दीजिए। रहने दीजिए, सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप चेंज करके देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट में आए तो फर्स्ट में 15 10 12 हो गया और सेकंड में क्या हुआ, सॉरी सेकंड में क्या हुआ 2। तो ये वैल्यू मेरा चेंज हो रहा है, यही है मेरा, यानी मल्टीपल सिनेरियो चाहे तो क्रिएट कर सकते। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग गोल सीक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।